हाय, मैं हूं नजम एलवी। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और मेरे चैनल को देख रहे हैं ताकि पहली वीडियो आइंदा जो मैं आपको बनाऊं तो वो आपको सबसे पहले मिले। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रिटर्न में एक दो दिन में आपका चैनल भी ऑटोमेटिकली मेरी तरफ से सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि एक ऑटोमेटिक मैंने जनरेटर लगाया हुआ है जिसकी वजह से मेरा चैनल खुद ब खुद दूसरों का चैनल सब्सक्राइब करता है। उन लोगों का ख़ास तौर पे करता है जो लोग मेरे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। खैर, आज की जो है ख़बर जो है वो हम आपको एक देंगे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे कि अमिताभ बच्चन को कोरोना वायरस हो गया है, लेकिन ये है कि वो हॉस्पिटल में है और इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला ने चाहा और ऊपर वाले ने चाहा तो वो दोबारा सेहतियाब हो जाएंगे और हम दोबारा उनकी फ़िल्में देखा करेंगे अच्छी अच्छी, क्योंकि बहुत अच्छी फिल्मों पर काम किया है और हम बचपन से उनकी फ़िल्में देख रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी देखते रहेंगे। और अल्लाह ताला जो है उनको दोबारा सेहतियाब करके और बॉलीवुड में एंट्री करें। मैं तो कहता हूँ कि अब तो उन्हें चाहिए कि लॉलीवुड में भी एक आध एंट्री कर ही लें, क्योंकि हम लोग भी ज़ाहिर बात है जिन अगर पूरा इंडिया फिल्में देखता है तो पाकिस्तान के लोग भी फिल्में देखते हैं। बांग्लादेश, नेपाल और चाइना में भी इंडिया की फ़िल्में काफ़ी चलती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। जिस तरह वो हमारे ड्रामे देखते हैं उस तरह हम उनकी फ़िल्में भी देखते हैं। तो यह है सारी बात। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो हालात ये हैं कि चाइना ने लद्दाख पे जो कब्ज़ा कर लिया, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, और लद्दाख का इलाका जो है वो उसने ऑक्युपाई कर लिया और वो वापस करने को तैयार नहीं है। जबकि इंडियन चैनल जो है मुस्तकिल कुछ ना कुछ ये खबरें दे रहे हैं कि भाई हमने अपना इलाका ले लिया है, या हम तो अपने इलाके में पहले ही हम अपने इलाके हमने भी वो इलाका छोड़ दिया और चाइना में भी छोड़ दिया है। अगर इन्होंने इलाका छोड़ दिया तो ये कौन से इलाके में थे? अगर इंडिया ने ये कहा है कि भाई चाइना ने भी अपना इलाका छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया है, तो ये किस इलाके में थे? ये अपने इलाके में थे या चाइना के इलाके में थे जो इन्होंने छोड़ा है? और उन्होंने कहाँ से छोड़ा है ये समझ में नहीं आती, क्योंकि चाइना तो अपनी जगह पे बैठा हुआ है और बैठा रहेगा और हमें नहीं लगता कि वो आइंदा भी जाएगा। और उसने जो है इनको जो है गर्दन से पकड़ लिया है। ये जो क्या कहते हैं, ये इनका एक छोटा सा खुश्की का इलाका है जिसके ज़रिए इनके साउथ भारत के काफ़ी इलाके जो है चाइना वाली साइड के, जबकि साउथ या नॉर्थ साइड पे चाइना वाले इलाके, कश्मीर अश्मीर के साइड पे जो इलाका जिससे गुजरा जाता है उस साइड पर भी, उस रोड पर भी चाइना ने कब्ज़ा कर लिया और वो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। और सियाचिन ग्लेशियर में जो रसद पहुंचाई जाती थी खाने पीने की, उनके फ़ौजियों के लिए जो खाने पीने की चीज़ें पहुंचाई जाती थी और वो भी जो है नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से वो लोग प्रॉब्लम में हैं। और वो लोग जो है मुस्तकिल मैसेज पहुंचा रहे हैं कि भाई हमारे फूड में कमी हो रही है और खाने पीने की अशिया और गोलियां शोलियां ख़त्म हो गई हैं। जबकि मेरी समझ में नहीं आता इतनी हाइट पे बैठने की ज़रूरत क्या है। भाई आपस में तय कर लें पाकिस्तान और इंडिया के भाई इतना इतना हमारा आपका इलाका है और ख़त्म करें। दोनों ही अपनी जो है खामखा एनर्जी ज़ाया करें इतने ऊंची ऊंचाई पे ग्लेशियर पे जाके। ज़मीन का वो तो ग्लेशियर होते हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है वहाँ पे, ना तो कोई रहेगा और ना कुछ करेगा। लेकिन ये है कि खामखा जो है दोनों मुल्क जो है वो हज़ारों डॉलर खर्च कर रहे हैं। और वैसे भी जंग बुरी चीज़ है। और अब देखें चाइना जो है उसने पहले तो वो मज़े की बात ये थी कि भाई हमारे इलाके पर धमकियां देते थे, हम आ जा रहे हैं, कल आ रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और किस किस्म के से झूठी खबरें जो इंडिया का चैनल जो है फैलाता था। लेकिन ये है कि मुंह की खानी पड़ी। उसकी वजह ये है कि अब चाइना को देखते हैं कि किस तरह रोकते हैं। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरा जो ख्याल है वो ये है कि भाई मोदी साहब जो है उनको ट्रैप कर लिया गया है। या हो सकता है कि भाई हमारे मुल्कों में ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो हमारे वज़ीर आज़म बनते हैं वो क्या कहते हैं, अपने अब्बा जी के जो है आशीर्वाद से ही बनते हैं। यानी अमेरिका अब्बू ही जो है वो हम दोनों के मुल्क में जो है वज़ीर आज़म जो है अपॉइंट होते हैं। उनके उनको क्या कहते हैं, उनसे आशीर्वाद लिए बगैर तो ना तो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म लगता है ना इंडिया में लगता है। और बड़े बड़े ओहदों पे जो दूसरे लोग हैं वो लोग भी जो है अमेरिका से क्या कहते हैं बख्शिश वख्शिश ले गया सलाम वलाम करके और क्या कहते हैं उनसे सिफारिश वगैरह करके उन्हीं की सिफारिश से आते हैं। ये हर आदमी को पता है, कोई ये छुपी हुई बात नहीं। वर्ल्ड पावर होता है और वर्ल्ड पावर जो कह देता है वो तो हमें करना पड़ता है। खैर, बात हम ये कर रहे थे मोदी साहब ट्रैप हो गए हैं इसलिए कि मोदी साहब यानी इंडिया को पूरी कोशिश की जा रही है चाइना से लड़वाने की, ताकि हम अपना असला बेचें। यानी हमसे मुराद ये है कि अभी अमेरिका अब्बू या इसराइल अब्बू जो है वो इनको अपना असला बेचे और खूब भर भर के बेचे। और वो बस वहाँ से उनके बहरी बेड़े आ रहे हैं जो कि बांग्लादेश वाले वक्त में भी आ रहे थे। इंशाल्लाह इनके पास भी बहरी बेड़े जब भी पहुँचेंगे जब जंग ख़त्म हो चुकी होगी और
थोड़ा बहुत दूसरों का एक दूसरे का नुकसान कर चुके होंगे, इकॉनमी तबाह हो जाएगी, बहुत सी कंपनियां इस टाइम शिफ्ट हो जाएंगी, बहुत से लोग जा चुके होंगे और कंपनियां आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रही हैं दूसरे मुल्कों में। मेरे ख्याल से तो सारी कंपनियां इंडिया से उनके अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह में चली जाएंगी। उसकी वजह ये कि ये ख़ित्ता जो है जंग का मैदान बनने वाला है और सिर्फ मोदी साहब की वजह से बनने वाला है। खैर मोदी साहब क्या है, मोदी साहब जो ट्रैप हो गए हैं और अमेरिका अपनी जंग जो है इंडिया के ज़रिए लड़ेगा। इधर इंडिया, उधर हांगकांग, उधर ताइवान के ज़रिए जो है अपना असला जो है पहुंचा रहा है और जंग इनको लड़ेगा, इनको मरवाएगा, इनकी इकॉनमी ख़राब करेगा। ख़ुद कभी नहीं लड़ता क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी ये है कि पहले दो मुल्कों को लड़ाओ, उन दोनों में जो मुर्दा हो जाए उसके बाद जो है उसके ऊपर चढ़ाई कर दो। यही हरकत उन्होंने इराक़ में की थी कि ईरान इराक़ को लड़वाया, फिर इराक़ को कुवैत से लड़वाया, फिर अरबियों से पैसा लेके ख़ुद पहुंच गया और अरबियों के पैसों पे जो है उन्होंने इराक़ में जंग लड़ी और जंग जीती या नहीं जीती, लेकिन तेल के कुओं पे कब्जा कर लिया, सद्दाम हुसैन को मार दिया और हज़ारों लाखों लोगों को मार दिया। लेकिन जंग का नतीजा क्या निकला, क्योंकि केमिकल वेपन तो थे नहीं, लेकिन केमिकल वेपन पूरी दुनिया के पास, हर मुल्क के पास हैं, लेकिन उन्हें इराक़ से ख़त्म करने की पता नहीं क्या जल्दी थी। खैर ये तो जंग का एक खेल है और वॉर गेम में लोग ट्रैप होते हैं। कभी भी बड़े मुल्क जो हैं वो ख़ुद नहीं लड़ते क्योंकि बड़ी तबाही होती है, छोटे मुल्कों को, छोटे प्यादों को लड़वाते हैं। यानी अमेरिकन प्यादे जो है ना वो हम भी हैं, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और पूरा मिडल ईस्ट, ये सब हम अमेरिकन प्यादे हैं और हमें मरवाया जाता है। यानी आधी शतरंज उधर है और आधी इधर है और ये शतरंज का खेल है जो कि हमेशा जारी रहेगा। और क्या कहते हैं, इसराइल जो है उसको तो आपको पता ही है कि भाई इसराइल जो है कोशिश कर रहा है कि उसके मुल्क को तस्लीम कर लिया जाए हर जगह, और हर जगह जो है वो अपनी एक क्या कहते हैं कंपनीज़ वगैरह खोले और एम्बेसीज खोले। लेकिन ये कि कुछ कुछ एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, कुछ मुल्कों की अपनी मसलियत होती है जिसकी वजह से जो है इसराइल को तस्लीम कुछ मुल्कों ने नहीं किया। लेकिन ये अंदर अंदर जो है उनके आपस में जो है वो ताल्लुक़ात होते हैं, अंडर कवर होते हैं। ज़ाहिर बात है किसी मुल्क से लड़ना तो नहीं चाहिए और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसराइल में बनती हैं और वो हमें ख़रीदना पड़ती हैं। जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है सबसे अच्छी जो है इसराइल में है और इसराइल से भी लोग असला ख़रीदते हैं, अमेरिका से भी ख़रीदते हैं। अमेरिका अपना पुराना असला हम लोगों को भेज देता है, नया जो है ख़ुद जब बना लेता है तो पुराना हमें भेज देता है। हमें असला ख़रीदने के लिए हमें कर्ज़ा भी वही देता है क्योंकि उसे पता है भाई आधा कर्ज़ा तो मेरे पास वापस आ जाएगा, तो बस ठीक है भाई पुराना बेचे जाओ। यही तरीक़ा है दुनिया का चलने का। चाइना का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अब देखते हैं कि जंग कब शुरू होती है। बड़ी शिद्दत से भाई, बड़ी शिद्दत से पाकिस्तान एक तो इंतज़ार कर रहा है चाइना इंडिया की जंग का, और चाइना इंडिया की जंग का अमेरिका इसराइल भी इंतज़ार कर रहा है कि भाई चाइना और इंडिया किसी तरह लड़ें ताकि हम इंडिया को फंडिंग करें और इंडिया लड़े और अपनी इकॉनमी ख़राब करे और अपने मुल्क को बर्बाद करे। क्योंकि मोदी साहब जो हैं उन्होंने, मेरी समझ नहीं आता कोई भी मुल्क अपने मुल्क में इस तरीक़े की नफ़रतें पैदा नहीं करता जो मोदी साहब ने कर दी। और अगर जंग हुई तो आप मेरी बात लिख के रख लें मोदी साहब, अगर जंग हुई तो इंडिया के 3 टुकड़े होंगे। एक पाकिस्तान तो और बनेगा, एक पाकिस्तान और बनेगा इंडिया से, क्योंकि आपने तो ईंट तो रख दिया आपने। अब देखते हैं कि कब पक्की सड़क वहाँ तक बनती है, कब घर बनता है। नहीं, ईंट का घर बनाने के लिए पहली ईंट मोदी साहब ने रख दी है, उधर भी रख दी है और खालिस्तान में भी रख दी है कि खालिस्तान भी बनेगा फ्यूचर में, और एक और जो है मुसलमानों को बन जाएगा अगर इसी तरह आपने नफ़रतें ख़त्म नहीं की। नफ़रतें ख़त्म करने का सबसे आसान तरीक़ा है भाई पाकिस्तान से दोस्ती कर लो, मसले हल कर लो, सी पैक में शामिल हो जाओ, अपने मुल्क से जो है यूरोप तक, तुर्की तक रोड बना लो, झगड़ा वगड़ा ख़त्म करो। हर चीज़ का कोई मसला होता है, अगर डिस्प्यूटेड मसला है कुछ ज़मीन का तो आपस में मिलकर तय कर लो यार, एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बना दो और दोनों मुल्कों का पासपोर्ट वहाँ पे चले और मसला ख़त्म हो यार। खामख़ा असला इतना ख़र्च हो रहा है, कोरोना वायरस की वजह से हॉस्पिटल तो कोई बना नहीं सका, मेट्रो बना ली लेकिन हॉस्पिटल नहीं बनाया, और आज जो है वो मरीज़ जो है सड़कों पे रुल रहे हैं लेकिन ख़ुद मज़े से इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। लेकिन ये कि अल्लाह ताला का कोरोना वायरस जो है इन लोगों को ज़रूर लगेगा, और अल्लाह ताला या ऊपर वाले की जो लाठी जब घूमती है तो फिर कोई बचता तो है नहीं। यही एक कोरोना वायरस की शक्ल में एक सज़ा दी गई है और अमेरिका को भी दिखा दिया है। एक छोटा सा जो है वायरस जो टेलीस्कोप से भी मुश्किल से नज़र आता है, उसने दुनिया की ऐसी तैसी फेर दी है। और ये जंग जीतो तब बात है, और अभी तक कोई दवा तो बना नहीं सका है। हर किस्म के लोगों ने जो कोशिश कर ली कि दवाई बनाई जाए, लेकिन कोई दवा नहीं बनाए, कोरोना वायरस की नहीं बना सका। और मोदी साहब को जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि भाई जंग ना करें,
چائنا سے مسئلے اپنے حل کریں، ہو سکتے ہیں مسئلے دنیا کشمیر کا مسئلہ بھی میں تو کہتا ہوں حل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو رہا، کیا مسئلات ہے یہ نہیں پتہ، ظاہری بات ہے کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر اسلحے میں کمیشن وغیرہ جو ملتا ہے وہ سب بند ہو جائے گا، امریکہ کا اسلحہ ہم نہیں خریدیں گے، امریکہ کا پرانا اسلحہ کون خریدے گا، تو امریکہ تو نہیں چاہتا کشمیر کا مسئلہ حل ہو، اس لیے یونائٹڈ نیشن نے جو اپنے ریزولیشن پہ چلنا تھا اور جو پاس کیا تھا کشمیر کا کہ بھائی وہاں الیکشن کرائیں گے انڈیپینڈنٹ اور وہ خود فیصلہ کریں گے، لیکن اقوام متحدہ جو امریکہ کا یہ تو امریکہ جو ہے ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس سے جو ہے فیوچر میں جو اسلحہ بیچنے میں جو ہے مشکل پیدا ہو، اسی وجہ سے ہمارے یہاں جو کرپٹ لیڈر ہیں امریکہ کا بھی نہیں چاہتا کہ ان کو سزا ملے، ان کو باہر نکلوا دیتا ہے اور دوبارہ پھر لے آتا ہے اور پھر ان کے ذریعے قرضہ لیتے ہیں ورلڈ بینک سے اور پھر آدھا قرضہ سوئس بینک میں چلا جاتا ہے، آدھا قرضہ جو ہے وہ خود کھا کے اور پھر سوئس بینک میں بھیج دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 100 روپے کا قرضہ آتا ہے تو 2 روپے یہاں رکھے جاتے ہیں اور 98 روپیز جو ہے سوئس بینک میں چلے آتے ہیں اور قرضوں ورضوں میں ورلڈ بینک کے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح ہمارا ملک جو ہے تھوڑا سا اور قرضے میں ڈوب جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ پی آئی اے بیچتے ہیں، پی آئی اے بیچنے کے لیے پی آئی اے کے حالات ایسے پیدا کرتے ہیں، پی آئی اے کو بدنام اور کرپٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بیچتے ہیں اور بیچنے کی بولی میں کسی اپنے ہی آدمی کو باہر سے لا کے بٹھا دیتے ہیں کمپنی بنا کے اور اپنے ہی آپ کو وہ پی آئی اے بیچ دیتے ہیں، اس کے روز گارڈن ہوٹل وغیرہ وہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب پہ قبضہ کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ خود ہی لے لیتے ہیں، اسی طرح اسٹیل مل ہے، اسٹیل مل کا کسی کو انٹرسٹ نہیں، اسٹیل مل کی زمین کا مسئلہ ہے سارا کہ وہ زمین خریدنا چاہتے ہیں، اسٹیل مل خریدنے کے بعد کوئی نہیں چلانا چاہتا، اور آپ دیکھ لیے گا اسٹیل مل جب بکے گی تو یہی ہمارے لیڈر جو ہے باہر بیٹھ کے اپنے کسی ترکی کی شکل میں یا چائنیز یا انگلش شکل میں آدمی کو سامنے لائیں گے اور پوری اسٹیل مل خرید کے بیٹھ جائیں گے، یہ ساری باتیں خیر کیا کیا جائے، دنیا میں اسی طرح ہمارے ملک اس لیے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں کہ بھئی اسلامی قانون نہیں ہے، اسلامی قانون ہوگا تو بس ٹھیک ہے نا، پھر جھٹکا لگے گا اور جھٹکا لگے گا تو سر تن سے جدا ہو جائے گا، جب جدا ہو جائے گا دوسرے لوگ دیکھیں گے تو وہ ڈر کے مارے رشوت لینا چھوڑ دیں گے، رشوت لینا چھوڑ دیں گے تو بھئی ہمیں کمیشن نہیں ملے گا، اوپر والوں کو تو اوپر والے چاہتے ہیں یہ سسٹم چلتا رہے کرپٹ سسٹم، اور ظاہری بات ہے آج سے اگر 100 سال بعد پاکستان ختم ہونا ہے تو ہم تو ہوں گے نہیں تو جتنا کھائیں کھا لیں، اور باقی ہمارے سارے بچے سب لوگ تو بھی باہر آلریڈی پڑھ رہے ہیں، وہ تو ملک میں رہنا نہیں چاہتے، بھائی رہنا چاہتے ہیں، تو وہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کا بینک بیلنس وغیرہ بنائیں اور مزے سے وہ وہاں پہ رہیں اور اچھی زندگی گزاریں اور چولہے بھاڑ میں جائے عوام، دونوں ملکوں کی میں تو کہتا ہوں انڈیا اور پاکستان بنگلہ دیش یا کچھ بھی ہو، لیکن ان لوگوں کے لیڈر جو ہیں بالکل ہمارے جیسے ہیں، ہم میں فرق تو نہیں ہے نا بھائی، جس طرح زبان جانتے ہیں اس طرح کرپشن جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب ہم ایک دوسرے کی زبان جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے طریقے بھی تو جانتے ہیں کہ بھئی کس کس طریقے سے کرپشن کی جاتی ہے، پیسے کھائے جاتے ہیں اور مزے کیے جاتے ہیں اور ملک کو لوٹا جاتا ہے، پوری دنیا پلاننگ کرتی ہے اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ فورن ایکسچینج لانے کی، ہم پلاننگ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ فورن ایکسچینج جائے، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیڈر جو ہیں ان کی گاڑیوں کی کسٹم ڈیوٹی لگتی نہیں، لیکن عام عوام جب گاڑی خریدتی ہے تو 10 لاکھ کی گاڑی میں 10 لاکھ جو ہے اس کا کسٹم ڈیوٹی بڑھتی ہے، وہ گاڑی اس طرح جو ہے انہیں 20-25 لاکھ کی گاڑی پڑتی ہے، اور ریکنڈیشن گاڑیاں بند کی ہوئی ہیں کیونکہ بھائی عوام کو سستی گاڑی کیسے دے، سستی تو ہم نے کوئی چیز دینا ہی نہیں، ہم تو چاہتے ہیں دودھ پوری دنیا میں 5 روپے لیٹر ہو، لیکن ہمارے یہاں 100 روپے لیٹر ہونا چاہیے، آنے والے وقت میں 150 روپے بھی ہو جائے گا، بھائی ظاہری بات ہے اگر جس طرح ہر سال جو ہے اپنی کمپنی کو پروفٹ دکھانا ہوتا ہے تو پروفٹ دکھانے کے لیے زیادہ پروفٹ حاصل بھی تو کرنا پڑتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور ظاہری بات ہے ہمارے ہر آدمی بکا ہوا ہے، ہر آدمی کو پیسے دے دو دودھ کی پرائس بڑھا لو، پیسے دے دو ڈالر مہنگا کر لو، جی کیسے کر لو میں آپ کو بتاتا ہوں، آئی ایم ایف قرضہ دیتی ہے تو کہتی ہے ڈالر مہنگا کرو، اپنی ڈی ویلیو کرو کرنسی، تو اس طرح ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، مزید قرضہ اگر 2 روپے دیا تو 10 روپے چڑھ جاتا ہے الٹا، تو یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں ہر آدمی کو معلوم ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ چھپے رستم جو ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن کہاں ہیں وہ ہمارے چھپے رستم، ہم کو نہیں پتہ، جو ملک کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں ہمارے وہ کیا کہتے ہیں وہ غائبانہ ہیرو ہوتے ہیں، غائبانہ نماز جنازہ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، خیر ہمارے جو ہیروز ہیں جو کہ نہ نظر آنے والے، جب ملک لٹ رہا ہوتا ہے، جب پیسے لے کے باہر جا رہے ہوتے ہیں لوگ، تباہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے ہیروز کہاں ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہرے ہرے لباس میں سنا ہے کہ جنگ ونگ میں بھی آ جاتے ہیں اوپر سے اتر کے، تو بھائی ایک بار آؤ اور ان سب کو گاجر مولی کی طرح سبق سکھا دو،
تاکہ جو ہے ہمارا ملک اچھا ہو جائے اور عام آدمی کے حالات بھی اچھے ہو جائیں. اب کرونا وائرس کی وجہ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کی آبادی کم ہو جائے، اس لیے کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں. اسپتال آدمی جاتا ہے، لاش ہی آتی ہے، چاہے صحت یاب جائے. تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ بخار میں بھی اسپتال نہیں جائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سلاٹر ہاؤس بن گئے ہمارے تو ہاسپٹل، چاہے وہ ہمارے ہوں، انڈیا کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں. لیکن میرے خیال سے کیا کہتے ہیں، آبادی کنٹرول کرنے کے لیے اور پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے کرونا وائرس کے ڈرامے کیے جا رہے ہیں، یا اس ڈرامے کی آڑ میں ایک دوسرے ڈرامے بھی چل رہے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ چلے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں. اور میں ہوں نجم الوی، اور آپ دیکھتے رہیں میرا یوٹیوب چینل. ہمارا چینل اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو ہمارا چینل جو ہے آٹومیٹک جو ہے آپ کے چینل کو بھی سبسکرائب کرے گا. تو جن لوگوں کو شوق ہے سبسکرائبر بڑھانے کا، تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا چینل بھی سبسکرائب ہو جائے اور ہماری لسٹ میں آ جائے کہ ہمارے کتنے چینل ہیں. اور وہ لسٹ جو ہے جس میں آٹومیٹک سسٹم ہم نے لگایا، سافٹ ویئر لگایا ہوا، سافٹ ویئر کے ذریعے آپ کا چینل جو ہے، اگر آپ یوٹیوبر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا چینل پروموٹ ہو، تو ہمارے چینل کے ذریعے آپ کا چینل اور زیادہ پروموٹ ہو سکتا ہے. یہ اپورچونیٹی ہم آپ کو آج سے دے رہے ہیں. آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور جو لوگ ہمارا چینل دیکھنا چاہتے ہیں وہ آئندہ بھی دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے، تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے. بائے بائے، السلام علیکم.